और अब बात बंगाल की सियासत की कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा। जी हां, ममता बनर्जी अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं। एक अधिकारी को लेकर इतना बवाल मचा है, जबकि वो अधिकारी जिस बड़े घोटाले की जांच कर रहा था और सीबीआई जिस घोटाले के बारे में उससे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, उस घोटाले की बात कहीं नहीं हो रही है। जाहिर है, जब घोटाला ही सियासत से गायब है, तब उन लोगों को कौन पूछेगा जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आज सवाल यही उठ रहा है, आखिर ममता बनर्जी उन 16 लाख लोगों के लिए धरने पर कब बैठेंगी जिनकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली गई। ये सिसकियां, ये आंसू और ये दर्द ज्यादा पुराने नहीं हैं। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को लुटते देख इन्होंने शोर भी मचाया, हंगामा भी किया, लेकिन गरीब आदमी क्या करता। उसकी तड़पन को अक्सर सब्र का नाम दे दिया जाता है। ये शारदा घोटाले के पीड़ित हैं। मेहनत की कमाई को कुछ महीनों में कई गुना करने का जो सपना इन्होंने देखा था और इन्हें दिखाया गया था, उसमें कुछ की जिंदगी की सारी कमाई लुट गई, कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गए और कुछ के पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कहाँ थी ममता? ममता ने धरना क्यों नहीं दिया? शारदा घोटाले के पीड़ितों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? माँ, माटी, मनुष्य की एकाधिकार वाली नेता खामोश क्यों रही? जब शारदा घोटाले का खुलासा हुआ, तब से अब तक दीदी ने क्या किया? बमुश्किल से 1-2 जगह ममता ने घोटाले के पीड़ितों को इंसाफ का वादा किया, लेकिन असर कितना हुआ वो मायूस चेहरों से साफ झलकता है। करीब 30,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला करीब 15 से 16 लाख लोगों की मेहनत की कमाई है। करीब 2013 के अंदर इसका खुलासा हुआ था और 6 साल बीतने को आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कभी इन लोगों की सुध नहीं ली। कभी ममता बनर्जी ने इनको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई, या फिर ममता बनर्जी ने लोगों को लेकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। अब जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोलकाता में हुए सियासी हंगामे की हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी इसे संवैधानिक संकट कह रही है और टीएमसी इसे इमरजेंसी जैसा बता रही है, लेकिन इन सब के बीच वो कहाँ हैं जिनके लिए ये जंग होनी चाहिए थी। ये मायूस से चेहरे, माथे पर उदासी की लकीरें और बंद मुट्ठी में खाली किस्मत का ख्वाब, ये वही लोग हैं जिनके अरमानों को सपनों का इस्तेमाल करके लूटा गया। बड़े बड़े सितारों के साथ तस्वीर खिंचाकर इन्हें अमीर बनाने का सपना संजोया गया। 6 साल हो गए। जब जब शारदा घोटाले का जिक्र होता है तो दर्द जो दबा हुआ था वो इसी तरह फूट पड़ता है, और अब जब हुक्मरान ही कोहराम के कारकुन बन गए हों तो भरोसा उठना लाजमी है। ममता के सत्ता में आने से शारदा घोटाले के पीड़ितों को ये उम्मीद जरूर बंधी थी कि ममता बंगाल के मानुष को इंसाफ दिलाकर रहेंगी, चाहे उसके लिए धरना ही क्यों न देना पड़े। लेकिन ममता बनर्जी धरना किसके लिए दे रही हैं? ये देख लीजिए। राजीव कुमार उस एसआईटी के चीफ हैं जो शारदा घोटाले की जांच कर रही है। रोजवेल और शारदा चिटफंड मिलकर करीब 30,000 करोड़ का घोटाला है। 2.5 लाख एजेंट के जरिए करीब 16 लाख लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, लेकिन ममता बनर्जी की खामोशी गुनहगारों के लिए बचाव का काम करती रही। काश की जो तेवर ममता ने अपने कमिश्नर को बचाने के लिए दिखाए, वो तेवर एक बार भी शारदा पीड़ितों को इंसाफ के लिए दिखाए होते तो उनको ये एहसास तो जरूर होता, दीदी माँ, माटी और मनुष्य के लिए सियासत करती हैं। लेकिन अफसोस है कि बंगाल की माटी में बंगाल के लोगों की माँ की तरह दिखने वाली ममता अपने ही मानुषों का दर्द समझने में चूक गयी, या फिर जानबूझकर सत्ता के फेर में फंस गयी। सीबीआई का दावा है कि राजीव कुमार लगातार चिटफंड मामले के दस्तावेज गायब कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि अगर ऐसा है या फिर ममता बनर्जी की नजर में राजीव कुमार इतने बेहतरीन अफसर हैं, तो फिर वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में अड़ंगा क्यों डाल रही है? इससे होगा एक चीज, या तो ममता बनर्जी की छवि बेहद हो जाएगी, या फिर वो इस मामले के अंदर पूरी तरीके से उनकी छवि धुल जाएगी, या फिर वो इसकी संवेदना या फिर इस राजनीतिक संवेदना का फायदा उठा के एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो जिन लोगों के साथ असल में धोखाधड़ी हुई है उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। केंद्र सरकार और बंगाल सरकार की इस खींचतान का अंत कब होगा इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो गया है कि शारदा पीड़ित घोटाले को इंसाफ मिलना अभी दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही सियासी खेल में व्यस्त हैं। सड़क पर दीदी का दरबार सजा है। ममता बनर्जी बैठी हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी बगल में है। कोलकाता के मेयर भी हैं और सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता हैं। बंगाल की सरकार सड़क पर है और आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दीदी के तेवरों की तस्वीर के बाद आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं के तेवर मोदी का पुतला जलाया गया, नारेबाजी की गई, बार बार कहा गया होश में आओ मोदी। ममता दीदी जाग गई। बंगाल की शेरनी जाग गई, नरेंद्र मोदी होशियार। अरे बंगाल की शेरनी जाग गई, नरेंद्र मोदी होशियार। दीदी से जो टकराएगा। एक जगह नहीं, कई शहरों में इसी तरह का प्रदर्शन किया गया। अब ये दिनाजपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ टीएमसी कार्यकर्ता सड़क पर जा बैठे और मोदी के खिलाफ नारेबाजी। दीदी के जयकार और मोदी मुर्दाबाद के नारे थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। पूरे बंगाल में इसी तरह का माहौल है और ममता बनर्जी केंद्र सरकार को कोस रही हैं। इस बीच अपने चहेते अधिकारी राजीव कुमार को सम्मान भी दिया गया। ये बात समझ से परे है। क्या सम्मान इसलिए दिया गया कि राजीव कुमार घर में छुपे हुए थे, सीबीआई अधिकारी उनसे पूछताछ नहीं कर पाए, या फिर सम्मान इस बात का कि शारदा घोटाले के दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगने से बचा लिए, या फिर सम्मान इस बात का कि कोलकाता की सड़क पर संविधान के कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। जो भी हो, ममता बनर्जी की नजरों में ये सब कुछ जायज था। हाँ, इतना जरूर है कि सीबीआई को भेजा जाना ममता की नजरों में केंद्र सरकार का षड्यंत्र था, जिससे उन्होंने अपने पसंदीदा अधिकारी को बचा लिया। ये जांच रुकवाने का प्रयास है। यह लोकतंत्र की हत्या है। हम पूछना चाहते, ममता आखिर किसको बचाना चाहती है? धरने पर क्यों बैठी है? पुलिस कमिश्नर को बचाना चाहती या खुद को बचाना चाहती? ममता बनर्जी और राजीव कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने घर पहुंचने से पहले कोई जानकारी नहीं दी, जबकि इंडिया न्यूज के पास मौजूद एक चिट्ठी से ममता बनर्जी का झूठ बेपर्दा हो जाता है। ये वही चिट्ठी है जो कोलकाता पुलिस के दावे को झूठा साबित करती है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि कमिश्नर के घर जाने से पहले सीबीआई ने कोलकाता पुलिस को जानकारी दी थी। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें सीबीआई अधिकारी और उनके परिवार से बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। उधर इस मामले में सियासत तेज हो चुकी है। जहां ममता के धरने को बीजेपी विरोधी पार्टियों का साथ मिल गया है, विपक्ष ने केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उधर गृह मंत्रालय ने पलटवार किया है, कहा है ममता बनर्जी सीबीआई के काम में रुकावट कर रही है। लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे थे। ये शारदा स्कैम वो स्कैम है जिसने बंगाल में गरीबों को लूटा है, उनकी मेहनत के पैसे को डुबाया है, और आज राष्ट्र स्तब्ध है कि कैसे ममता जी ऐसे लुटेरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। कोलकाता में मचे इस सियासी घमासान के बीच एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस शारदा घोटाले को लेकर इतना कुछ बवाल हो गया, आखिर उस घोटाले की पीड़ित कहाँ है? उनकी आवाज ममता को क्यों नहीं सुनाई दे रही है? एक अधिकारी के लिए धरने पर बैठने वाली ममता 16 लाख पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कब धरने पर बैठेंगी? कुछ वक्त में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जहां तक वेस्ट बंगाल की बात की जाती है तो वहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, और इस जंग को यानी सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी की इस जंग को सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही देखा जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इस पूरी चीज के अंदर किसको कितना फायदा मिलेगा और किसको कितना नुकसान।
तो चुनाव सर पर है, चुनाव दहलीज पर हैं। दो बातें यहां पर साफ हैं। ममता बनर्जी तीसरे दिन भी धरने पर बैठी हुई हैं और वहीं दूसरी तरफ इस घोटाले के जो पीड़ित हैं वो लगातार परेशान हैं, उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। इन सब के बीच सियासत तेज हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया उसके बाद विजय गोयल का क्या कहना है, हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने बात की है विजय गोयल से। सुनिए क्या कह रहे हैं। माननीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल साहब हैं। विजय गोयल साहब, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। देखिए, ये 2 दिन से जो सदन को नहीं चलने दिया जा रहा था उसका कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई शारदा कांड और रोज वैली जो कांड था पश्चिम बंगाल का, जिसमें तृणमूल के नेता शामिल थे, उनके खिलाफ जांच कर रही थी, तो उनको रोक दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। आज सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर से ये कह दिया है कि पुलिस कमिश्नर जो वेस्ट बंगाल के हैं राजीव कुमार, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। और साथ साथ उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये जांच हो रही थी तो उसमें रुकावट क्यों जा रही थी। तो मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाए, क्योंकि हमको अभी धन्यवाद प्रस्ताव पे 10 घंटे बहस करनी है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर हमको बजट पे 8 घंटे चर्चा करनी है, 15-16 बिल ऐसे महत्वपूर्ण है जिनको हमने पारित करना। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि मोरल विक्ट्री है उनके लिए। अगर उनके जो सीबीआई थी वो राजीव कुमार की जांच ही करने गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि राजीव कुमार की इन्वेस्टिगेशन होगी जो पुलिस कमिश्नर हैं, तो इसमें ममता बनर्जी को मॉरल विक्ट्री करनी है तो पहले ही कर लेती मॉरल विक्ट्री। जब सीबीआई आई थी तब जांच होने देती, फिर जांच से भाग क्यों रही थी। तृणमूल के लोग भ्रष्टाचार के अंदर, रोज वैली और शारदा कांड के अंदर शामिल हैं, इसलिए ममता बनर्जी घबरा गई थी कि कहीं आंच उन तक या उनके लोगों तक और अधिक न पहुंच जाए। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। मेघवाल साहब, क्या संविधान खतरे में है? बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं संविधान को खतरा हो गया। सारे हमारे गृह मंत्री जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से कहा है लोकसभा में और सदन के पटल पे कहा है कि संघीय ढांचा का सम्मान करना चाहिए, वो सरमराए नहीं, उसका ध्यान रखना चाहिए निर्वाचित मुख्यमंत्री जी को, और सारी बात स्पष्ट की है। सर, क्या राज्यों का अधिकार है कि वो चाहे तो सीबीआई की जांच अलो करें? भाई ये विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है ना, ये विषय कोई हमने भेजा है क्या? जांच हो रही है, जांच में सहयोग करना चाहिए उनको। ये तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका कहना है कि जांच में सहयोग करना चाहिए। सीबीआई की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रही है। कैमरामैन सेतु के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सीबीआई ने कहा है कि राजीव कुमार जांच में सहयोग करें। देखिए, ममता जी ऐसी काम कर रही हैं, उनके पैर तले जमीन जो चला गया है ये अभी उनको दिख रहा है, वो हैरान हो जाएगी एंड शी विल ट्राई टू डू समथिंग टू ग्रैब द अटेंशन ताकि वो कहीं हद तक वो जा सके। लेकिन ये किस किस्म की राजनीति है कि सत्याग्रह का अपमान, वो सत्याग्रह बोलती है अपनी राजनीति को। देखिए, पेपर देखिए, सत्याग्रह, हाँ, कहाँ की सत्याग्रह है ये सत्याग्रह है। किस किस्म की सत्याग्रह की बात कर रही है वो? तो वो अलग संविधान रचेगी, पश्चिम बंगाल को अलग करेगी भारत से? इतनी हिम्मत, इतनी ताकत उनमें है क्या? मर जाएंगी, उनका कहना है कि मर जाएंगी लेकिन झुकेंगी नहीं। वो जो करना करेगी, मार्टर नहीं बनेगी। हाँ, इतना आसान नहीं है ये पश्चिम, ये भारत आज का नया भारत है, इतना आसान नहीं है मार्टर बनना। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली।